नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है आप लोग किसी एनर्जी में स्टक हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो और आप चाह रहे हो कि हम क्या करें, कैसे आगे बढ़ें। तो ये गाइडेड टॉपिक मुझे अभी मिला है जिसकी वजह से मुझे इस टॉपिक पे अभी रीडिंग करनी है आप लोगों के लिए। यूनिवर्स आपको कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं आपकी सिचुएशन के लिए, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं, ये मैसेज उन लोगों के लिए ज्यादा है जो यूथ एनर्जी में है, जो कि 15 से लेके 30 की एज तक जो लोग हैं उनके लिए ये ज्यादा प्रोमिनेंट मैसेज है, क्योंकि वो किसी सिचुएशन में स्टक है। आप लोग किसी सिचुएशन में स्टक हो, अलग अलग सिचुएशंस हैं आपकी, लेकिन आप है ना उससे बाहर निकलना चाह रहे हो, ठीक है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे डियर व्यूअर्स कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और ज्यादा वीडियोस आप तक पहुंचते रहें और आप तक ऐसे ही यूनिवर्स के गाइडेड मैसेजेस पहुंचते रहे, जिससे कि आप गाइड होके अपनी आप को सारी सिचुएशन से बाहर निकालकर अपने आप को और अच्छे रास्ते पे लेके आओ और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाओ। तो अभी देखते हैं आपकी करंट एनर्जीज क्या है, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कीजिए। और वो भी कमेंट आप मुझे कर सकते हो, आपको किसी टॉपिक पे अगर रीडिंग चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं कलेक्टिव में आपके लिए रीडिंग्स लेकर आ सकती हूँ। तो आप लोगों की करंट एनर्जीज देखिए, कार्ड्स कैसे आ रहे हैं। स्टक हो आप, किसी चीज से आप मूव ऑन करना चाहते हो, किसी चीज से आप भागना चाहते हो, कोई चीज आपको इतनी डरा रही है कि आप ऐसे सिचुएशन में हो कि आप किसी भी चीज का सोच विचार नहीं कर सकते हो, इतने ज्यादा स्टक हो। मतलब कि आपको ऐसा लग रहा है मैं इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता हूँ, हैंडल नहीं कर सकती हूँ। जेंडर वाइज आप ले लेना, क्योंकि मैं ऐसा अगर जेंडर वाइज आपको बोलने लगी तो वीडियो और ज्यादा लंबी हो जाएगी, और मैं नहीं चाहती, मैं शॉर्ट में वीडियोस खत्म करना चाहती हूँ ताकि आप लोग भी वीडियोस अच्छे से देख सको। तो आप लोगों की एनर्जी ऐसी है, जो भी एज ग्रुप मैंने यहाँ पे बताया था, आप सबकी एनर्जी ऐसी है कि अलग अलग सिचुएशंस में हो आप, और उस सिचुएशन में आप उस इसमें से स्टक सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हो, लेकिन आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आप उस सिचुएशन छोड़ के ही भाग जाना चाहते हो, या फिर कोई एरिया मूव ऑन करना चाहते हो, जॉब है जॉब मूव ऑन करना चाहते हो, क्योंकि आपको उस जॉब में ऐसा लग रहा है कि मैं और ज्यादा इस जॉब में नहीं रह सकता हूँ या फिर नहीं रह सकती हूँ। कुछ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा भी है, क्रश की सिचुएशन है और आप है ना ज्यादा ही पॉजिटिव हो रहे उन लोगों के लिए, जिसकी वजह से भी आप उनको छोड़ के भागना चाहते हो। रिलेशनशिप में हो तो वहां पर भी आप उस रिलेशनशिप को छोड़ के भागना चाहते हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है सामने वाला पार्टनर आपको धोखा दे रहा है। आपको ऐसा लग रहा है, सिचुएशन क्या है पता नहीं है, बस आपको ऐसा लग रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इस टॉपिक पे मैं और रीडिंग्स लेके आऊंगी, तो आप सिचुएशन के अनुसार देख लीजिएगा। बस अभी हमारा टॉपिक यही है कि आप जिस सिचुएशन में अभी स्टक हो तो उसमें से बाहर कैसे निकलना है। तो इसके लिए आप इतने ज्यादा फिजिकल मेंटल इमोशनल स्ट्रेस में हो कि आपको अभी समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करना है और क्या है एनर्जी। देखिए, थर्ड पार्टी, आप है ना, आप और आपका पार्टनर या फिर आप और आपका जॉब, ये आपका फोकस होना चाहिए कि आप जॉब के लिए क्या कर सकते हो, आप अपने पार्टनर के लिए, आप अपने जो भी पर्सन है उनके लिए क्या कर सकते हो, जो भी आपका एरिया है, सिचुएशन आपकी जिस सिचुएशन में स्टक हो। तो उन दोनों के बारे में सोचने के बजाय आप तीसरे व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, या फिर तीसरा ही कोई आपको
इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपकी सिचुएशन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, और वो तीसरे पर्सन की वजह से या फिर तीसरी सिचुएशन की वजह से आप ज्यादा इस हालत में हो कि आप उसमें स्टक हो। आपके थॉट्स इम्बैलेंस हो रहे हैं और ओवर थिंकिंग आपकी चल रही है, जो कि जरूरी नहीं लग रही है मुझे यहाँ पे। और भी देख लेते हैं, क्योंकि आपको सॉल्यूशन उस चीज पे निकालना है जिस चीज को आप रिलेट करते हो, लेकिन आप थिंक उस चीज के लिए कर रहे हो जो आपके लिए सही नहीं है या फिर जरूरी नहीं है। और देखिए एग्रेशन से उसी की चीज की तरफ, मीन्स जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी ऐसी सिचुएशन है, तो दूसरा जो इन्फ्लुएंस कर रहा है ना, उसकी तरफ आपका ज्यादा ध्यान है और उसी को आप या तो बिट करना चाह रहे हो या फिर उसी की तरफ आप कुछ लड़ाई झगड़े करना चाह रहे हो। जैसे कि जॉब है, मैं एक सिचुएशन आपको बताती हूँ। जैसे कि आप है और आपका जॉब है, आप सही से काम नहीं कर पा रहे हो या फिर आपको सही रिजल्ट उसमें नहीं मिल रहा है, तो आपने ढूंढ ली थर्ड पार्टी कि किसकी वजह से मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है। मेरे बॉस की वजह से प्रॉब्लम है, कोई और कलीग्स हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम है। कलीग की वजह से प्रॉब्लम नहीं है, आपको बॉस की वजह से प्रॉब्लम नहीं, आपको अपने काम को और अच्छे से करने की यहाँ पे जरूरत है। ठीक है, ये है आपके लिए, आपकी जो सिचुएशन है ये है, और आप फोकस किसी और ही चीज पे कर रहे हो जिसकी वजह से आप ये पेन फील कर रहे हो। तो आपके लिए गाइडेंस क्या है ये भी देख लेते हैं। देखिए आपके करियर में कुछ यहाँ पे निगेटिविटी है ना, तो वो निगेटिविटी आपका काम कम करना है या फिर आप जितना काम कर रहे हो उस पे एक्सपेक्ट कम कीजिए। काम तो कर रहे हो, यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहे हो काम आपने जितना किया है उसको रिवार्ड उसका अभी नहीं मिलेगा, उसको वक्त है। तो टाइम दीजिए सिचुएशन को संभालने के लिए, उसको आपको सिचुएशन को संभालने के लिए और आपका जो भी आपको रिटर्न में मिलना है उसके लिए समय चाहिए यूनिवर्स को। यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि आपको बस अ, अभी अपने आप को बैलेंस बना के रखना है और सिचुएशन से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना है। सही समय आने पर आपको वो रिवार्ड मिल जाएगा। देखिए ब्रेक थ्रू, आपको ब्रेक थ्रू मिल रहा है लेकिन वो अभी समय नहीं है। यूनिवर्स चाहते हैं कि इस सिचुएशन से आप कुछ सीखें, हाँ, तब वो ब्रेक थ्रू आपके लाइफ में आपको मिलेगा। अभी आपका समय है कि खुद पे वर्क करें, ना कि सिचुएशन से भागें, ना कि सिचुएशन को और नजरिए से किसी किसी गलत नजरिए से देखकर और उलझने अपनी लाइफ में लाएं। ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि अभी कुछ निगेटिविटी है, तो वो निगेटिविटी को निकलना, अभी निकालने के लिए यूनिवर्स को समय चाहिए। अभी आप इस गिल्ट में हो कि कोई आपको डिच कर रहा है, कोई आपको धोखा दे रहा है, कोई आपको तकलीफ दे रहा है या फिर आप ही अपने आप को हेल्प नहीं कर पा रहे हो। ये सारा गिल्ट से आपको बाहर निकलने की जरूरत है, ये यूनिवर्स आपको कह रहे हैं। पार्टिसिपेशन, देखिए लोग आपके लाइफ में जो पार्टिसिपेट कर रहे, आप नहीं चाहते हैं फिर भी इंटरफेरेंस जो लोगों का चल रहा है उसको आप रिमूव कीजिए अपनी लाइफ से, उसको हटाइए। कैसे हटाना है? आप कहोगे कि मैं उनसे लड़ाई झगड़ा करूंगा, जैसे कि यहाँ पे आपकी एनर्जी आ रही थी, ऐसे नहीं करना है आपको। उनको जो करना है वो करे, आपको जो करना है गिल्ट से बाहर निकलिए। ब्रेक थ्रू आपको मिलने वाला है, बस आपको अभी की एनर्जी में आपको खुद को काम रखना है और यूनिवर्स को जो चाहे वो करने देना है। देखिए ट्रस्ट का भी कार्ड है, अब बियॉन्ड इल्यूजन, आपको अपने इल्यूजन से बाहर निकलना है और यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है। यही आपको यूनिवर्स कह रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स का सारा ध्यान आप पे है और इसी के लिए ये गाइडेड मैसेज आपकी तरफ आया है। ये गाइडेड वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं आप कुछ ऐसा करो और आपकी वजह से वो सिचुएशन बिगड़ जाए। उससे बेटर है कि आप काम रहिए और इल्यूजन से बाहर निकलिए। क्या जो भी हो रहा है यूनिवर्स ने सब कुछ अपने हाथ में लिया है, आपको सिर्फ ट्रस्ट करना है, सिचुएशन पे ट्रस्ट करना है और अपने आप पे ट्रस्ट करना है।
आपके लिए एंजल्स क्या कहना चाहते हैं वो भी मैं जरा देख लूं। देखिए, नो कह रहे हैं यूनिवर्स। जो लोग आपको तकलीफ दे रहे हैं ना, आप जिस एक्शन के लिए अभी यहाँ पे एग्रेसिवली आगे बढ़ना चाह रहे हो, उसके लिए नो कहा जा रहा है। आपको कुछ भी सोचना नहीं है, कुछ भी करना नहीं है, लोगों से अच्छे वे में बात करना है, कम्युनिकेशन आपका अच्छा रखना है, बाकी सब यूनिवर्स पे छोड़ देना है, ट्रस्ट करना है। और इम्प्रूविंग हेल्थ, यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि आपकी हेल्थ में भी सुधार आ रहा है, आपकी सिचुएशन यहाँ पे सही होने जा रही है। और जो भी आपकी सिचुएशन थी, उस सिचुएशन से आपको बाहर भी निकाला जाएगा। देखिए, आपको ब्लेसिंग मिल रही है, ब्लेसिंग्स ऑफ योर सिंस बीइंग डिस्ट्रॉयड, एक्सेप्ट चेंजेस एंड बी पर्स्ड। तो आपको चेंज जो होने जा रहा है अपनी लाइफ में, उसको एक्सेप्ट करना है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है। क्योंकि आपके जो, देखिए कैसा होता है ना हमारी लाइफ में, जो हम पिछले किसी जन्म में कुछ पाप किए होते हैं, तो उनका फल अभी यहाँ पे मिल रहा होता है, जिसको हम ये कहते हैं कि कर्मा, कर्मा का इफेक्ट है, और कर्मा की वजह से दुख तकलीफ हुई है ना। तो आपके जो सीन्स है, पाप है, तो उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि आप अभी यूनिवर्स पे ट्रस्ट कर रहे हो, आप अभी परमेश्वर पे, भगवान पे, गॉड पे ट्रस्ट कर रहे हो। तो इसकी वजह से, आपके ट्रस्ट के वजह से यूनिवर्स, भगवान आपके पापों की यहाँ पे क्षमा कर रहे हैं। और इसके लिए आपके लाइफ में अभी कुछ चेंजेस आएंगे जो आपके लिए अच्छे होंगे। तो उसके लिए और ज्यादा आपको काम करना है अपने ट्रस्ट पे, यूनिवर्स पे, और ज्यादा ट्रस्ट आपको दिखाना है। ब्लेसिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, यू विल गेट द जॉब डन। जो भी काम आपने अब तक किया है अपनी लाइफ को सुधारने के लिए, तो वो सारा रिवॉर्ड आपको मिलेगा, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। बस यूनिवर्स के टाइम पे आपको ट्रस्ट करना है। ठीक है, तो ये था गाइडेड मैसेज आपके लिए, अभी के सिचुएशन के लिए। मैं आपसे ये बोलना चाह रही हूँ कि मैं हीलर हूँ, हर तरीके के सिचुएशन से, प्रॉब्लम से, स्टकनेस से मैं आपको बाहर निकाल सकती हूँ हीलिंग के द्वारा। हीलिंग एक ऐसी एनर्जी होती है कि यूनिवर्स की एनर्जी हम आपकी तरफ फ्लो करते हैं, और उसके द्वारा आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। और जैसे कि यहाँ पे रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, आपका कोई फिजिकल, मेंटल, इमोशनल प्रॉब्लम है, बच्चे हैं तो पढ़ाई में अच्छा काम नहीं करते हैं, पढ़ाई ध्यान नहीं देते हैं, तो उसके लिए भी हम हीलिंग दे सकते हैं। बिजनेस या फिर आपके जॉब रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए भी हीलिंग दे सकते हैं। हर एक चीज के लिए हीलिंग देके आपके प्रॉब्लम सॉल्व किए जा सकते हैं। तो किसी को हीलिंग लेनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी को पर्सनल रीडिंग लेनी है कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों है, क्या आगे हो सकता है, लाइफ कैसे आगे बढ़ेगी, या फिर फ्यूचर में आपके क्या है, सब सवालों के जवाब आपको रीडिंग्स के द्वारा मिलेंगे। तो पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहते हो तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, सामने स्क्रीन पे मेरा नंबर है। तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय।